शांति। ओम शांति। ओम शांति। एकाग्रता। एक रस। एक याद। एक की याद में शरीर का अंग कहता है आप पाठ पक्का कर। मैं आत्मा अनेक जन्मों के इस जन्म में आई। आत्मा पवित्र बनती सतो प्रधान बनती। बिना आत्माभिमानी स्थिति में रहे उतना ही पवित्र सतो प्रधान बने। बस मुझे पवित्र बनना है। इस संकल्प में
की याद में आत्मा पवित्र बन जाती है। आज हमारा बाबा हमको क्या कहता है? जिस जनवरी 2024 बाबा कहता है, मीठे बच्चे, तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला, जिसे कोई भी आश नहीं, और दाता कितना जबरदस्त, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। तो आज बाबा हम सब बच्चों को कहता हूं कि कौन आया और क्या करने आया। और आप उस पिता को पहचानते हो। बाबा हमेशा कहता कि सारी दुनिया जिसे ढूंढ रही है वो आपके सम्मुख बैठा है, लेकिन ये निश्चय है और ये नशा होना चाहिए कि वो आता है और हम आत्माओं को कहां कहां से निकाल कर अपना बनाता। आप ये देखें, किस शहर में, किस घर में जहां कोई नहीं मानता वहां आपने माना, जहां कोई नहीं जानता वहां आपने जाना। तो बाबा हमेशा कहता है कि जो पहले आए थे वही आएंगे, बाकी सब सुना अनसुना कर देंगे, क्योंकि वो इस धर्म के है ही नहीं, पार्ट नहीं है। तो पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस ड्रामा में आपका क्या पार्ट है और बाकी आत्माओं का क्या पार्ट है। तो इस पार्ट पर भी निश्चय है। तो बाबा कहता कि पाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है। 100% निष्कामी बाबा किस कामना से सृष्टि पर आए। बाबा कहते हैं कि बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। तो ये पार्ट है जिसे स्वयं भगवान भी चेंज नहीं कर सकता, कि वो आते हैं पढ़ाने के लिए, सर्विस के लिए ही आते, पालना करते, पुरस्कार देकर कहते मीठे बच्चे ये करो यह करो, ज्ञान सुनाते, लेते कुछ नहीं। 100% बाबा कहता निष्कामी बाप को कामना हुई कि मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं, शो देम द पाथ
राइचियसनेस, सत्य का रास्ता बताओ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाओ, जिसे सुनकर बच्चे गुणवान बने। बाबा की यही कामना है। तो एक कामना लेकर बाबा कहता, मैं कहता हूँ कि बच्चे पतीत से पावन बन जाएं, गुणवान बन जाएं, क्योंकि ये कर्तव्य है। दिस इज समथिंग दैट गॉड हैज टू डू। ये ऑक्यूपेशन है, जैसे टीचर का ऑक्यूपेशन पढ़ाना, इंजीनियर का ऑक्यूपेशन ये करना, डॉक्टर का ऑक्यूपेशन मरीजों को ठीक करना। तो बाबा कहता है मेरा ऑक्यूपेशन है पतितों को पावन बन। तो मैं आकर पतितों को पावन बनाता हूं। तो ये मेरा पार्ट है, बाबा कहता। तो आज की मुरली बाबा ये कहता है कि कौन आया, क्या करने आया है। और जैसे बाबा पार्ट बजाता, ऐसे बाबा कहता है तुम भी ऐसे ही पार्ट बजाओ। वो निराकार आत्मा, आप भी निराकार आत्मा बन जाओ। वो साक्षी होकर चलता, आप भी साक्षी होकर चलो। तो सुनते हैं। ओम शांति। बाबा कहता मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला हुआ है, जो कुछ लेता नहीं, खाता नहीं, कुछ पीता नहीं। उनको कोई आश व उम्मीद नहीं। और मनुष्यों को बाबा कहता कोई ना कोई आश जरूर होती कि ये बन जाएं, धनवान बने, फलाना बने। लेकिन बाबा को कहते हैं कि कोई आश नहीं, क्योंकि वह अभोक्ता है। किसी की भी, किसी चीज की भी भोगना नहीं, अभोक्ता है, कुछ भी वो लेता नहीं है। बाबा कहता तुमने सुना था एक साधु कहता मैं कुछ खाता पीता नहीं। वे तो जैसे कॉपी करते हैं सारे विश्व में। बाबा कहता है एक ही बाप जो कुछ लेता करता नहीं। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। उस निष्कामी रूहानी पिता के बाप जैसे आकर इनमें प्रवेश करते। खुद की कोई तमन्ना नहीं, खुद तो गुप्त है। उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते। तुम्हारे में भी थोड़े, बाबा कहता, जो पूरी रीति समझते हैं। है ना, बाबा कहता है क्योंकि जिसने जितना जाना है, बाबा कहता है उसने उतना ही माना है ना। कई बार एक कहानी कई बार सुनाई है कि जब ब्रह्मा बाबा थे, तो बाबा एक बहन को कहता है कि तुम्हें अगली ट्रेन में बॉम्बे जाना। तो उस बहन ने कुछ आनाकानी करी, अरे मुझे ये काम है, वो काम है, ऐसे है वैसे है, कपड़े समेटने हैं, कुछ करना है। तो वहां से वो चली जाती है। दूसरी बहन आती है, उसको बाबा कहता है कि बॉम्बे सेवा के लिए जाना है। वो बहन कहती है चलो। उसी वक्त वो तैयार, और अपनी गठरी उठाई और बॉम्बे की ओर निकल गई। दूसरी बहन को पता चलता, वो बाबा के पास आती है कि बाबा आपने तो मुझसे पूछा था, आपने भेज उसको दिया। बाबा कहता है आपने पहचाना ही नहीं कि आपको कहा किसने था, कि आपको लगा कि सिर्फ ब्रह्मा बाबा बोल रहा है। तो आपने मना कर दिया, आपने पहचाना ही नहीं। अगर आपने पहचाना होता कि ये ईश्वर का फरमान है,
कि जाना है तो आप चले जाते हैं, लेकिन आपने वो जाना ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है, जो तुम्हारे में भी थोड़े जो पूरी रीति समझते हैं, जिसने जितना माना है, जिसने जितना जाना है उतना ही चला है। तो बाबा इसलिए कहता है कि दिल में आना चाहिए कि हमको ऐसा बाबा मिला जो ना कुछ खीता, कुछ खाता, ना पीता, ना लेता, कुछ भी उसको दरकार नहीं। ऐसा कोई हो नहीं सकता। एक ही निराकार ऊंच भगवान ही काया हुआ। तो बाबा कहता है वो एक ही है, निराकार, निष्काम। उनको ही सब याद करते हैं। वो तुम्हारा बाप भी अभोक्ता, टीचर भी अभोक्ता, तो सतगुरु भी अभोक्ता। कुछ भी लेते नहीं, लेकर वो क्या करें? ये भी वंडरफुल बाप है। अपने लिए जरा भी आश नहीं, लाइक ही डजंट वांट एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। अपने लिए कोई आश नहीं, बच्चों प्रति आश है, लेकिन अपने लिए जरा भी आश नहीं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। मनुष्य को तो खाना, कपड़ा आदि सब चाहिए। बाबा कहता मुझे कुछ नहीं। मुझे तो बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। मैं हूं निराकार, मैं कुछ नहीं लेता। मुझे तो अपना, बाबा कहता, आकार ही नहीं। मैं सिर्फ इसमें प्रवेश करता, बाकी खाती पीती इनकी आत्मा है। मेरी आत्मा को कुछ भी आश नहीं। लाइक आई डोंट वांट एनीथिंग फॉर माई सेल्फ। हम, बाबा कहता, सर्विस के लिए ही आते हैं, आपके प्रति सर्विस के लिए। सोच करना होता, कैसा वंडरफुल खेल है। सो बाबा ऑलवेज स्टे डिटैच विद द अंडरस्टैंडिंग कि ये ड्रामा है। क्योंकि ड्रामा को बाबा जैसे ही याद करता है, साक्षीपन की स्टेज हो जाती है। एक बाप सबका प्यारा, उनको जरा भी आश नहीं। सिर्फ आकर पढ़ाते, पालना करते, पुचकार देते, बच्चे यह करो, ज्ञान सुनाते, लेते कुछ भी नहीं, है ना। और कहते भी हैं ये करो ये करो, लेकिन बाबा देखते हैं कुछ बच्चे करते, कुछ नहीं करते। तो बाबा साक्षी हो जाता है, डिटैच हो जाता है, देखता है कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं। बाबा उनके प्रभाव में नहीं आता। तो करण करावनहार बाप ही है। समझो, कुछ शिव बाबा को दिया, क्या करेंगे? टोली लेकर खाएंगे क्या? नहीं। तो बाबा कहता है शिव बाबा को शरीर ही नहीं, तो लेवे कैसे? और सर्विस देखो कितनी करते हैं। सबको अच्छी अच्छी मत देकर गुलगुल बनते। तो बाबा कहता है मैं सिर्फ देने आता, और आश अपने प्रति कुछ नहीं। आश जो भी है वो बच्चों प्रति है। बच्चों को बाबा कहता वंडर खाना चाहिए। बाबा तो है ही दाता। दाता भी कितना जबरदस्त, और कोई तमन्ना नहीं। ब्रह्मा को भल फुरना है, कितने बच्चों की संभाल करनी है, खिलाना है। पैसा जो भी आता वो शिव बाबा के लिए आता। हमने तो, ब्रह्मा बाबा कहता है, हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया। तो साकार मुरली में बीच बीच में शिव बाबा बोलते हैं, और कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ब्रह्मा बाबा बोलता है। तो ये श्रम ब्रह्मा बाबा का, हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया। बाप की श्रीमत पर चल, अपना सब कुछ सफल कर, भविष्य बनाते। बाबा तो 100% निष्कामी है। सिर्फ यही फुरना है कि सबको जाकर रास्ता बताऊं।
showing the path of righteousness। मैं सत्य कर्म करना सिखलाता हूँ। बाबा यही बताता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सही क्या करना है। सृष्टि के बाबा कहता आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं और तो कोई जानते नहीं, तुम बच्चे ही जानते। बाबा टीचर के रूप में पढ़ाते, फी आदि कुछ लेते नहीं, तुम शिव बाबा के नाम पर लेते हो, वहां रिटर्न में मिलता है। तो बाबा में यह तमन्ना है कि हम नर से नारायण बने। बाबा पूछता है, बाबा में यह तमन्ना है क्या कि हम नर से नारायण बने? नहीं, बाबा कहता है बाप तो ड्रामा अनुसार पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको आश है कि हम ऊंचते ऊंच तक नशीन बने, नहीं। पापा कहता है सारा मदार पढ़ाई पर, देवी गुणों पर। तो यहाँ बाबा देखो कैसे अपने आप को डिटैच करता है इस मुरली में, कि बाबा कहता है कि मैं तो आया ड्रामा अनुसार पढ़ाने के लिए, तुम बनो या ना बनो। फिर बाबा कहता सारा मदार पढ़ाई पर है, देवी गुणों पर है। जितना पढ़ोगे देवी गुण धारण करोगे, आप पे ही बन जाओगे। मेरा काम है पढ़ाना, बाकी मुझे कोई आश नहीं। तो इंटरेस्टिंग है कि बाबा कैसे अपने आप को पढ़ाते हुए डिटैचमेंट में रखता है ना। कि बाबा फिर कहता है कि सारा मदार पढ़ाई पर है, जितना पढ़ोगे खुद करोगे धारणा करोगे उतना बन जाओगे, और फिर औरों को भी पढ़ाना है। बाबा देखते ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल इनकी जो एक्ट चलती है, साक्षी होकर देखते हैं। तो बाबा कैसे डिटैच होकर कहता है कि जो ये अभी कर रहे हैं बच्चे, जौन सा बच्चा अभी कुछ भी कर रहा है, चाहे तीव्र पुरुषार्थी है, नंबर वन चाह रहा, तो बाबा कहता है ये सब कल्प पहले ड्रामा अनुसार चल रहा। बाबा डिटैच होकर देखता है। बच्चों को भी कहते हैं, बाबा कहता है तुम साक्षी होकर देखो, अपने को भी देखो, हम पढ़ते हैं बने। तो यहाँ बाबा हमको ये सावधानी, युक्ति, ये धारणा पॉइंट देता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो बाबा कहता है कि तुम साक्षी होकर देखो, अपने को भी देखो, हम पढ़ते हैं बने। तो कैसे साक्षी होकर देखेंगे? कि जब आप रात को बैठते हो पोता में लेकर चार्ट देने के लिए, उस समय अपनी सारी दिनचर्या साक्षी होकर देखो कि आपने इस देह में क्या क्या किया, क्या नहीं किया। अगर पढ़ाई नहीं करी तो क्या किया। साक्षी होकर देखना अर्थात एक देह के लगाव से बाहर होकर देखना, एज ए डिटैच्ड ऑब्जर्वर, कि सारे दिन में कर क्या रहे थे, कहाँ उलझ गए, और फिर अपने से क्वेश्चन पूछना है सही किया या गलत किया। जिसको बाबा दूसरा कहता है श्रीमत पर चले कि नहीं चले। तो ये बाबा का आज का होमवर्क है कि अपने आप को साक्षी होकर देखो। साक्षी होकर देखना अर्थात शरीर का जहां भी, इस देह के रूप का जहां भी खिंचाव लगाव है, उससे अपने आप को अलग करके देखो, रिश्तों से अलग करके साक्षी होकर देखो। अगर किसी के साथ फोन पर बात हुई, कुछ ऊपर नीचे भी बात हुई,
तो अब उस कॉन्वर्सेशन को साक्षी होकर देखो कि ये आप हैं, ये वो आत्मा है, ये बात हो रही थी। What would you have done better? आपको क्या करना चाहिए था और आपने क्या किया? तो अपने आप को इस पार्ट से अलग करके देखना होता है। इसलिए बाबा कहता है साक्षी होकर देखो, पढ़े कि नहीं पढ़े, श्रीमत पर चले कि नहीं चले, औरों को आप समान बनाने की हम सर्विस करते हैं या नहीं करते। बाबा तो इनके मुख का लोन लेकर बोलते, आत्मा तो चैतन्य है ना, मुर्दे में तो बोल ना सके, तो जरूर चैतन्य में ही आएंगे। तो बाबा कितना निष्कामी है, कोई आश नहीं। लौकिक बाप तो समझते बच्चे बड़े होंगे फिर मुझे खिलाएंगे, इनकी तो कोई तमन्ना नहीं, इनकी तो कोई तमन्ना नहीं। जानते हैं मेरा ड्रामा में पार्ट ऐसा है। तो आज बाबा कहता है कि युक्ति ये है कि अगर ड्रामा को याद करोगे तो साक्षी बना आएगा। बाबा ड्रामा को सामने लेकर साक्षी हो जाता है कि मैं आया हूं पढ़ाने के लिए। तो ये हमें यहां से सीखना है बाबा से कि क्या युक्ति बाबा अपनाता जो बाबा अपने को डिटैच करता है। तो बाबा कहता है कि मैं जानता हूं मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, सिर्फ आकर पढ़ाता हूं। अब मैं इस बात से बाबा कहता मैं लगाव मुक्त हो जाता हूँ, जो बाबा ने संडे को कहा था, लगाव मुक्त, जिससे बेहद का वैराग हो जाए। मनुष्य ड्रामा को नहीं जानते तो वो डिटैच हो नहीं सकते, है ना। जैसे अब किसी को कहें कि अगर डिटैच हो जाओ, वो कहते अरे भाई कैसे, हाउ कैन यू गेट डिटैच फ्रॉम योर यू नो रिलेशनशिप्स, घर परिवार, कैसे डिटैच होकर रह सकते हो। तो बाबा उत्तर देता है कि बाकी मनुष्य ड्रामा को नहीं जानते, वो डिटैच नहीं हो सकते। तुम ड्रामा को जानते हो तो तुम डिटैच हो सकते हो, उस नॉलेज को यूज करो। तो तुम बच्चों को, बाबा कहता है ये निश्चय है, बाबा ही हमको पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं जरूर, ये सबसे अच्छा पढ़ते होंगे, ये भी अच्छा मददगार है शिव बाबा का। हमारे पास तो कुछ धन है नहीं, बच्चे ही धन देते और लेते, दो मुट्ठी देते और भविष्य में लेते हैं। बाबा कहता कोई के पास कुछ है नहीं तो कुछ देते नहीं, बाकी हम अच्छा पढ़ते तो भविष्य में अच्छा पद पा लेते हैं। ऐसे भी बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये स्मृति जो बाबा कहता कि ये स्मृति रहे कि मैं अभी जो कर रहा हूं या कर रही हूं, ये मुझे नई दुनिया के लिए पढ़, अपने संस्कारों को परिवर्तन आगे के लिए कर, है ना। इसको बाबा कहता वर्षे को हमेशा स्मृति में रखो, अलफ और बे, कि मैं अपनी आत्मा को सतो प्रधान बना रही। क्योंकि बाबा कहता जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी तो ये शरीर भी सतो प्रधान बन मिल जाएगा, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तो बाबा कहता ये याद रहे तो भी मन मना भव है, कि अब बाबा के साथ आपकी मन जुड़ जाए। परंतु बहुत हैं, अब यहाँ बाबा हमें रियलिटी चेक कराता है, परंतु बहुत हैं जो दुनियावी बातों में समय बर्बाद करते हैं। बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना ऊंच पद पाना है, ये सब कुछ भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं भाई ये दुनिया में चले जाते हैं,
ये नहीं समझते कि मेरा जो संस्कार परिवर्तन हो रहा है ये मेरी आत्मा को पवित्रता की ओर लेकर जाता है और मुझे सत्युग की ओर लेकर जाता है। बाबा कहता है, दुनियावी बातों में समय बर्बाद करते हैं, आपस में ही लड़ते झगड़ते टाइम वेस्ट करते रहते, इसी दुनिया में गुम हो गए। जिसको बाबा हमेशा कहता है कि कल युग में समय बर्बाद करते हैं। जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं वो कभी अपना समय वेस्ट नहीं करते, अच्छी तरह पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। बाप कहते, तुम तो नाफरमान बरदार हो, श्रीमत देता हूँ, बाप को याद करो तो भूल जाते हो। ये तो बाबा कहता है कमजोरी कहें। और इसका कारण बाबा कहता है यही है कि वो दुनियावी बातों में समय बर्बाद करते रहते हैं। दे गेट कॉट अप इन द लौकिक वर्ल्ड, यहाँ वहां बस गुम हो जाते हैं। और गुम हो जाते तो बस सब भूल जाते हैं कि मेरा संस्कार सही होना चाहिए, बाबा की याद करनी चाहिए, सब भूल गए। और जिसको बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा था कि बुद्धि से सब फिसल जाता है, जब तक बुद्धि स्वच्छ नहीं होगी तब तक ज्ञान ठहरेगा नहीं। माया एकदम नाक से पकड़कर डसकर सिर पर बैठ जाती है। तो ये युद्ध का मैदान, अच्छे अच्छे बच्चों पर माया जीत पा लेती है। फिर नाम किसका बदनाम होगा? शिव बाबा का। गायन भी गुरु का निंदक ठोर न पाए। और बाबा कहता है ये कमजोरी होती इसकी है क्योंकि दुनियावी बातों में वो समय बर्बाद करते, गुम हो जाते हैं। तो ऐसे माया से हराने वाले फिर ठोर कैसे पाएंगे? तो बाबा कहता है क्या करना चाहिए अपने कल्याण के लिए। बाबा कहता बुद्धि चलानी चाहिए कि हम कैसे पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा लें, अच्छे अच्छे महारथियों जैसा बनकर को रास्ता बताऊं। बाबा कहता कि मैं तो सर्विस की युक्तियां बहुत सहज बतलाता। बाबा कहता तुम मुझे बुलाते आए हो, अब मैं कहता हूं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तो मुख्य खेल बाबा कहता पवित्रता का है। हमेशा इस बात की स्मृति हमें एक्टिव रखनी है कि मुझे पावन बनना है, पवित्र बनना है, बस। कल भी बाबा ने, कल की मुरली जबरदस्त, तो बाबा कहता है आत्म अभिमानी, आत्म अभिमानी बनोगे तो एक, बाबा ने कहा विकार, विकारों से दूर रहोगे। दूसरा बाबा कहता बाबा की याद रहेगी। तीसरा बाबा कहता सतो प्रधान बन जाओगे। तो हम इस सोल कॉन्शियस स्टेज में कितना रहते हैं, और उसकी एक यही चेकिंग है कि हम फीलिंग्स, अभिमान, अपमान, इन बातों में या किसी की कोई भी संकल्प में उलझे हुए तो नहीं। क्योंकि अगर किसी भी संकल्प में उलझे हैं तो हम देह में अटके हुए हैं। तो बाबा कहता है पावन बनना, पावन दुनिया के चित्र है ना, यह है मुख्य है। यहाँ एम ऑब्जेक्ट रखी जाती है। ऐसे नहीं, बाबा कहता है कि डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टर को याद करना है, बैरिस्ट्री पढ़नी है तो बैरिस्टर को याद करना है। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझ एक को याद कर, बस मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करने वाला, तुम सिर्फ मुझे याद करो। भल माया कितना भी हैरान करे फिर भी युद्ध है, ऐसे नहीं फट से जीत पालेंगे। तो यहाँ बाबा कहता है कि इट्स नॉट लाइक कि एक सेकंड में आपने बाबा कहा और तुरंत आप माया से हट गए।
या कोई परिस्थिति आई है उससे एकदम नहीं। बाबा कहता इस समय तक एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई, जीत पाने से फिर जगत जीत होने चाहिए। गाते हैं मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा, यहाँ तो माया को गुलाम बनाना, वहां माया कभी दुख नहीं देगी। आजकल तो बाबा कहता दुनिया ही बड़ी गंदी है, एक तो को दुख देते ही रहते हैं। तो यहाँ बाबा हमारे को रियलिटी चेक कराता है। बाबा कहता है कि ये जहां आप उलझ जाते हो उस दुनिया में मनुष्य आत्माएं ही ऐसे हैं जो एक दो को दुख देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सब कर्म बंधन में अटके हुए हैं। ये वो समय है जब सब अपना कुछ ना कुछ बैगेज लेकर आए हो, और वो जो कर्मों का बंधन है वो ही संस्कार बना हुआ है। लेकिन बाबा कहता है ये दुनिया ऐसी, तो आपको क्या करना चाहिए? तो कितना मीठा बाबा, जिसको अपने लिए कोई तमन्ना नहीं, ऐसे बाबा को याद नहीं करते। और कोई कहे हम शिव बाबा को मानते, ब्रह्मा बाबा को नहीं। परंतु बाबा कहते हैं दोनों इकट्ठे हैं। बगैर दलाल सौदा हो ना सके, है? कि दलाल जरूर चाहिए। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो दलाल बाबा कहता जरूर चाहिए जो मिलाएगा। तो यू नीड ब्रह्मा बाबा। बाबा का रथ है, इनका नाम ही है भाग्यशाली रथ। यह भी जानते हो सबसे नंबर वन ऊंचा है ये। क्लास में मॉनिटर का भी मान होता है, रिकॉर्ड रखते हैं। नंबर वन सीढ़ी लदा बच्चा तो ब्रह्मा बाबा है। वहां भी सब राजाओं को इनका रिकॉर्ड रखना है, श्री नारायण का। ये जब समझें तब रिकॉर्ड रखने का अकल आए। यहाँ जब रिकॉर्ड रखना सीखो तब वहां भी रखो। तो बाबा कैसे सूक्ष्म बात बताता कि इफ यू आर नॉट, इफ यू डोंट बिलीव इन ब्रह्मा बाबा, ये सूक्ष्म पॉइंट है बाबा का, कि अगर आप ब्रह्मा बाबा को यहाँ नहीं मानते तो आप सत्युग में नहीं आ सकते। आप सत्युग में आ ही नहीं सकते अगर आप ब्रह्मा बाबा को नहीं मानते हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता सत्युग में सब राजाओं को इनका रिकॉर्ड रखना है। जब यह समझ जाओगे तब रिकॉर्ड रखने का अकल आएगा। अगर मुझे तो रिकॉर्ड रखना चाहिए अगर सत्युग में आना है तो। क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड रखना सीखोगे तब वहां भी रखोगे। अगर यहाँ रिकॉर्ड नहीं रखोगे तो वहां आप आओगे ही नहीं। क्योंकि सत्युग में जो नारायण राजा बनता है, सारी प्रजा उसको रिकॉर्ड रखती है, रिकॉर्ड देती है। राजाओं का राजा है, नारायण है ना? जैसी प्रजा, जैसे बाबा कहता है कि जैसी प्रजा वैसे प्रजा है, जैसी राजा रानी वैसी प्रजा। तो यहाँ अगर ब्रह्मा को नहीं माना तो आप सत्युग नहीं आ सकते, क्योंकि वो श्री नारायण है। और श्री नारायण का रिगार्ड अगर यहाँ नहीं रखा तो वहां भी नहीं। नहीं तो बाकी बाबा कहता मिलेगा क्या? शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बाबा कहते याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार होता है, बेहद की राजाई देते हैं। ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए, अंदर में कितना लव होना चाहिए। इनका देखो बाबा से कितना लव है, ब्रह्मा बाबा का, है ना? इट्स सो कनेक्टेड ब्रह्मा बाबा विद शिव बाबा that he used to have a conversation with शिव बाबा, चाहे अकेले बैठे हैं चाहे किसी और के साथ बैठे हैं। ऐसे कंबाइंड ब्रह्मा बाबा ने शिव को रखा, ऐसा कनेक्शन, ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसा रिलेशन बनाकर रखा
कि नेवर फेल्ट, ब्रह्मा बाबा जो थे, they never felt that शिव बाबा is not with him. जैसे हमको कई बार लगता है अरे शिव बाबा कहाँ है, बाबा आओ, हेल्प मी, मेरी मदद करो. Brahma Baba never felt like that. He always felt Shiv Baba is with me. He's combined with me. They used to have a conversation like Sid Baba is sitting right next to him. इतना क्लोज रखा, क्योंकि इतना क्लोज रखा इसलिए अपने कर्मों पर अटेंशन रही कि हाउ कैन आई डू समथिंग विच शिव बाबा डजंट अलाउ, या जिसको बाबा पसंद नहीं करते, मैं नाफरमान बरदार बन ही नहीं सकता. तो इसलिए बाबा ऊंचा भी गया. तो लव हो, इनको देखो बाबा से कितना लव. क्योंकि लव होगा तब तो सोने का बर्तन बनेंगे ना, तभी तो दुनियावी बातों से हम अपने को उपराम रखें. अब शिव बाबा के साथ हो और टीवी देख रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता. शिव बाबा के साथ हो और इधर उधर दुनियावी बातों में मसरूफ हैं, हो नहीं सकता. शिव बाबा के साथ बैठे कुछ भी खा रहे हो, नहीं हो सकता, है ना. तो लव होगा तब तो सोने का बर्तन बनेंगे, क्योंकि लव होगा तो आप उसको हमेशा साथ रखेंगे, याद रहेगी. और जितना सोने का बर्तन होगा उनकी चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होगी, है ना. तो ये प्योरिटी आप ही कल बाबा ने एक लाइन कही थी. बाबा ने कहा था कि आत्म अभिमानी बन जाओगे तो देवी गुण आप ही आ जाएंगे. यू डोंट हैव टू वर्क ऑन गेटिंग द डिवाइन वर्च्यूज. आप आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस कर लो, देवी गुण आप ही आ जाएंगे. जिसको बाबा कहता है जितना बर्तन सोने का होगा उनकी चलन आप ही फर्स्ट क्लास होगी, क्योंकि प्योरिटी है यो, कोई किचड़ापन नहीं है. तो हमारे को बाबा कहता है एफर्ट इतना ही करना है कि सारे दिन में कोई किचड़ा अपने अंदर ना. स्टे विद शिव बाबा. व्हेन यू आर स्टेइंग विद शिव बाबा लाइक ब्रह्मा बाबा की तरह, हम अगर शिव बाबा को अपने साथ रखें तो हम दुनियावी बातों से उपराम आसानी से रह सकते हैं. तो बाबा कहता है ड्रामा अनुसार राजधानी स्थापन होनी है, उनमें तो सब प्रकार के चाहिए. इसलिए बाबा कहता है तो कोई बात नहीं, कोई राजा बनेगा, कोई प्रजा बनेगा, कोई प्रजा के दास दासी बनेगा. बाबा समझाते हैं बच्चे, तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं करना. परसों की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा था, स्वीट का पहाड़ है और आप बच्चों को स्वीटेस्ट बन. तो बाबा कहता कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुस्सा देह अभिमान है. गुस्सा आया इसका मतलब बीवी देह का अभिमान है. तो बाबा कहता कभी भी गुस्सा नहीं आ जाए. समझना चाहिए हम अगर सर्विस नहीं करते तो गोया टाइम वेस्ट करते. शिव बाबा की यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या, सर्विसेबल ही ऊंच पद पाएंगे. तो अपना कल्याण करने के लिए शौक रखना चाहिए. नहीं करते हो तो बाबा कहता पद भ्रष्ट करते हो. स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो टीचर भी खुश होगा, समझेंगे ये हमारा नाम बाला करेंगे, इनके कारण हमको इजाफा मिलेगा, बाप टीचर आदि सब खुश होंगे. तो बाबा कहता है कि जितना पढ़ेंगे औरों को पढ़ाएंगे, क्योंकि बाबा हमेशा एक बात कहता है कि जितना औरों को पढ़ाते हो आपका अपना पुरुषार्थ तीव्र होता है. क्योंकि when you tell somebody it, you are also reminding yourself कि मुझे क्या करना चाहिए. तो और सर्विस सिर्फ बाबा ने हमेशा का वाचा की नहीं है, व्यवहार की सर्विस.
तो अगर मुझे चाहिए कि सामने वाला ऐसा व्यवहार करे तो मेरे को अपना व्यवहार, बाबा हमेशा कहता है कि करके दिखाना है। तो अपने बन के दिखाना। अच्छे सपूत बच्चों पर माँ बाप भी कुर्बान जाते हैं। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा भी सुनकर खुश होते हैं। तो बहुतों की सर्विस करते हैं, उनका जरूर नामाचार होगा, ऊंच पद भी बाबा कहता वहीं पाएंगे। रात दिन सर्विस का ही होना रहता है, खान पान की परवाह नहीं रखते। समझाते समझाते बाबा कहता गला बढ़ जाता है। ऐसे सिखिलते सर्विस बच्चों को ही ऊंच पद पाना। तो बाबा कहता कि ये तो 21 जन्मों की बात है, सो भी कल्प कल्पांतर के लिए। जब रिजल्ट निकलेगी तब समझेंगे कितनी सर्विस की, कितनों को रास्ता बताया। अगली लाइन, कैरेक्टर्स को भी सुधारना जरूरी। कैरेक्टर होता है हमारा चलन, हमारा बिहेवियर, स्वभाव, संस्कार। तो अटेंशन बाबा कहता है इस पे, क्योंकि आपकी चलन ही प्रत्यक्ष, बाबा ने हमेशा का प्रत्यक्षता किससे होगी। देखो वाणी से प्रत्यक्षता होनी होती ना, तो अब तक हो जाती। कितने साल हो गए, वाणी से प्रत्यक्षता नहीं होगी। बाबा हमेशा कहता प्रत्यक्षता होगी आपके चलन से। तो वो चलन, वो प्रभाव, आपका बिहेवियर ही प्रत्यक्षता लेकर आएगा। क्योंकि आप ये कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी उसका ज्ञान है, लेकिन वो ब्रह्मा कुमारी इसको देखते हैं कि ये करते क्या है और क्या नहीं करते हैं, तो वो प्रत्यक्ष करके आता है। सामने एग्जाम्पल बनते हैं कि हाँ ये ऐसे हैं। महारथी घुड़सवार प्यादे नाम तो है ना, सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्यादे हैं, है ना। अब आप देखें कि जब ब्रह्मा बाबा को याद करते तो ये नहीं याद करते कि ब्रह्मा बाबा में ज्ञान कितना था, ब्रह्मा बाबा क्लास कितनी पावरफुल लेते थे या योग कैसा कराते थे, नहीं कोई याद नहीं करता। क्या याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा का चरित्र, उनके संस्कार, उसने सबको प्रभावित किया। हमने कितनी क्लासेस सुनी, कईयों की होंगी क्लासेस। अब तो बाबा कई बार कहता है कि अब तो मुझसे भी अच्छी क्लासेस ले लेते हैं। तो ज्ञान प्रत्यक्षता नहीं लाता है जितना बाबा कहता है आपकी चलन और चेहरा प्रत्यक्षता लेकर आएगी। तो बाबा कहता है ऐसा कोई ना समझे कि हमने धन से मदद की इसलिए हमारा पद ऊंचा होगा। ये बाबा कहता भूल, सारा मदार सर्विस और पढ़ाई पर। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते कि बच्चे पढ़कर ऊंचा पद पाएं, कल्प कल्प का अपने को घाटा ना डालें, है ना। ऊंचा पद पाएंगे बच्चे पढ़कर। इसका भाव बाबा का है कि अच्छा पढ़ेंगे तो धारणा अच्छी होगी, धारणा अच्छी होगी तो उच्च पद पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब धारणा अच्छी होगी तो वो उनका वो प्रत्यक्षता बाबा की कर पाएंगे। कल्प कल्प का अपने को घाटा ना डालें। बाबा देखते ये अपने को घाटा डाल रहे हैं, इनको पता नहीं पड़ता, इसमें ही खुश हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए इसलिए माला में नजदीक आएंगे। परंतु बाबा कहता भल पैसा दिया लेकिन नॉलेज नहीं, धारणा की, धारण की, योग में नहीं रहे, वो क्या काम के। तो अगर रहम नहीं करते तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं कि जब तक धारणा नहीं हुई तब तक कुछ नहीं। बाबा तो आए ही हैं बच्चों को गुल गुल बनाने, है ना। सिर्फ ज्ञान सिखाने के लिए नहीं आए हैं कि हाँ क्लासेस करो ज्ञान दो सबको, ये करो वो करो, नहीं। बाबा
बच्चों को गुलगुल बनाने आया, पावन बना, वो पतितों को पावन बनाने आता है। ज्ञान वो देता ही इसलिए है कि हम पावन बन जाएं, है ना। ज्ञान इसलिए नहीं देता है कि हम उसको रट कर औरों को सुनाएं, पावन बन जाएं। तो बहुतों को बाबा कहता गुलगुल बनाएंगे, उन पर बाप भी बलिहार जाएंगे। तो औरों को गुलगुल हम तभी बना सकते जब खुद बनेंगे, है ना। पंडित का मिसाल जो बाबा हमेशा देता है, कि वो कहता है कि राम राम करो और नदी से पार हो जाओ। लेकिन एक दिन ऐसा आया, खूब वर्षा हो रही थी, तो सब लोग कहते हैं कि चलो नदी के पार। पंडित कहता है नाव लेकर आओ। कहते नहीं पंडित जी, आप तो कहते थे राम राम करो नदी पार, हम तो राम राम करके नदी पार करते हैं। और वो खुद नदी पार नहीं कर पाया। तो बाबा कहता स्थूल सर्विस भी बहुत है, जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते, उनको बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। जो जितनी सर्विस करते वो अपना ही कल्याण करते, अपनी हड्डियां सर्विस में, अपनी ही कमाई करते, बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करते। जो खिटपिट करते हैं वो अपनी ही तकदीर खराब करते। जिनमें लोभ होगा उन्हें वह सताएगा। तो बाबा कहता है अब क्या करना, गेट अवे फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, तुम सब वानप्रस्थी हो, सबको वाणी से परे जाना। अपने से पूछना चाहिए सारे दिन में हम कितनी सर्विस करते हैं। कई बच्चों को तो सर्विस बगैर सुख नहीं आता। कोई कोई को बाबा कहता ग्रज चढ़ी बैठती है, बुद्धि पर वो पढ़ाई पर। बाबा तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, बुद्धि कोई की कैसी, कोई की कैसी। फिर भी बाबा कहता पुरुषार्थ तो करना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर का पद ऐसे ही जाएगा। पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेगी तो सब साक्षात्कार करेंगे, साक्षात्कार करेंगे फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। शास्त्रों में भी है कि पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं कि मुफ्त टाइम वेस्ट किया, कल्प कल्पांतर का बहुत धोखा खाए। तो बाबा सावधान करते हैं। शिव बाबा की यही तमन्ना कि बच्चे पढ़कर ऊंच पद पाएं, और कोई अपनी तमन्ना नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता मेरे काम की कोई भी वस्तु यहाँ नहीं। तो बाबा कहता है कि बच्चे अंतर्मुखी बनो। तो ये धारणा पॉइंट है। परसों की मुरली भी जो हमने पढ़ी थी, उसमें भी बाबा ने अंतर्मुखी, कि स्टे इंट्रोवर्ट, बाह्य मुखता में मत जाओ। दुनिया सारी बाह्य मुखी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारी दुनिया बाह्य मुखी है, आउटवर्ड्स में ही रहती है, आउटर शाइन में रहती है, दिखावे में रहती है। रिश्तों का भी दिखावे में रहती है, क्या दिया, किसने दिया, कितना दिया, कौन क्या कहता है, कैसे सुनता है, ये सब तो एक दूसरे को देख कर करना। दुनिया सारी बाबा कहता बाह्य मुखी है, लेकिन तुम हो अंतर्मुखी। तो अंतर्मुखी बनना है, अपनी अवस्था को देखना, और सिर्फ देखना नहीं, बाबा कहता और सुधारने का पुरुषार्थ करना है। चेक योर सेल्फ, अपनी स्टेज को देखो कि कैसी है, और सुधारने का पुरुषार्थ करो कि कौन कौन सी कमी है। परसों बाबा ने मुरली में क्या कहा था कि साक्षी होकर अपनी खामियों को चेक करो। बाबा करंट देगा आपके विघ्न निकालने के, लेकिन अपनी जांच आप करनी है। तो अपनी खामियों को देखो और उनको निकालने का पुरुषार्थ करो। क्यों? क्योंकि हमें सत्युग के लिए बाबा तैयार करता है, पावन बनना, पवित्र बनना। तो सारे दिन में सिर्फ एक ही अगर ख्याल रहे कि मुझे पवित्र बनना है, बस। योग में भी बैठो तो ये संकल्प जरूर
पहले लेकर आओ योग में कि मैं आत्मा पवित्र बन रही, कि मैं ना प्योरिटी, पवित्रता का संकल्प आएगा तो किचड़े वाले संकल्प जो हैं वो धीरे धीरे परे हो जाएंगे। जब भी आता है तो तुरंत अपने आप को फिर से कहो कि मैं आत्मा पवित्र बन रही हूं, बाबा मुझे पवित्र बना दो। और यही बात हमें बाबा से बैठकर बाबा से लेनी है। बाबा ने कल क्या कहा था, आत्म अभिमानी हो रहो। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना आत्मा पवित्र बनेगी, है ना, क्योंकि सारा चीज पवित्रता पर है। क्योंकि बाबा हमको बताया कि पवित्रता सुख शांति की जननी है, द मदर ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस। तो अगर हमें सुख और शांति चाहिए, बस यही दो चीज चाहिए, तो हमें पुरुषार्थ पवित्रता का करना। शांति का पुरुषार्थ बाबा कहता नहीं करना होता, हैप्पीनेस का पुरुषार्थ नहीं करना होता, ये प्रारब्ध है। पवित्रता लेकर आओ तो पवित्रता सुख शांति को आप ही ले आएगी। क्यों? क्योंकि वो जननी है। जब प्योरिटी इज द मदर ऑफ दीज टू चाइल्ड्स, हैप्पीनेस एंड पीस, सुख और शांति के। जहां माँ होगी बच्चे आप ही आएंगे। सो हमारा पुरुषार्थ प्योरिटी का होना चाहिए, पवित्रता का, बाकी हमें आप ही मिल जाएगा। उदाहरण बाबा क्या कहता, आज साक्षी होकर स्वयं के पार्ट को देखो, क्योंकि यही बाबा करता है। ड्रामा को सामने रखता है और साक्षी हो जाता। बाबा कहता अपने पार्ट को देखो कि हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं, मेरा बिहेवियर अच्छा है या नहीं, मेरे संस्कार सही चल रहे हैं कि नहीं, मैं कोई अवगुण में तो नहीं घुस रहा हूं तो अपने को, बाबा कहता है, अवस्था को देखो और सुधारो। आप ईमान बनाने की सेवा करते हैं, अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो। ये इंपॉर्टेंट है आज बाबा जो कहता है, भैया मुक्ता में मत जाओ, क्योंकि दुनियावी बातों में जाएंगे तो ज्ञान ठहरेगा नहीं। जो बाबा ने लाइन कही आज कि दुनियावी बातों में जब चले जाते हैं तो बुद्धि अपवित्र हो जाती है, ज्ञान ठहरता नहीं है। सोने का बर्तन चाहिए, जब सोने का बर्तन होगा तो धारणा। दूसरा, अंतर्मुखी बन अपने आप को सुधारना। सुधार बाबा कहता तभी सकते हो जब अंतर्मुखी रहोगे, बाहर की बातों में नहीं जाओ। क्योंकि बाहर की बातों में जैसे ही हम जाते हैं हमारा पुराना संस्कार इमर्ज हो जाता है, तो सुधार नहीं हो पाता। अपने कल्याण का शौक रखना है, सर्विस में बिजी रहना है, बाप समान रहम दिल जरूर बना है। तो रहम दिल बनना है, अर्थात कहीं पर भी बुद्धि को अटकाओ मत, क्षमा करो, आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि हमें पवित्र बनना। किसी का प्रति कोई भी संकल्प बुद्धि में अगर रखा तो वो अपवित्रता है, तो वहां सुख शांति है ही नहीं। तो ऑलवेज बाबा कहता है पे अटेंशन कि आर माई थॉट्स प्योर और नॉट, क्या मैं प्योरिटी की ओर हूँ, पवित्रता की ओर हूँ कि नहीं हूँ। बस एक ही संकल्प, जब भी कहीं अटक जाए इस संकल्प को बाबा कहता है मर्ज करो, क्योंकि आत्मा निज रूप में पवित्र है, हमारा निज स्वरूप पवित्र है। वरदान बाबा कहता हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी सेवाधारी। देखो आज बाबा ने कहा ना सेवा करना, तो बाबा कहता है सेवा क्या, हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से वृत्ति से कृति से सेवा करने वाला। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते
वो दृष्टि भी सेवा करती है ना। श्रेष्ठ दृष्टि से देखना अर्थात उसको, किसी को भी, जैसे कल बाबा ने कहा था, मैं आत्माओं को देखता हूं, आप भी आत्माओं को देखो। तो जैसी दृष्टि से करेंगे वैसी वृत्ति बनेगी, वृत्ति से वायुमंडल बनता है। कि यू शुड नेवर हैव अ नेगेटिव थॉट अबाउट एनीवन। हमेशा श्रेष्ठ दृष्टि, एलिवेटेड विजन, कि हाँ ये आत्मा बाबा का बच्चा है, अवगुण है, पुराने संस्कार, लेकिन ये उसका पाठ चल रहा। तो आप उसको ऐसी श्रेष्ठ दृष्टि से देखो ताकि आपके अंदर से शुभ भावना, शुभ कामना ही निकले और वो वृत्ति को वायुमंडल बने। कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। जैसे श्वास ना चलने से मूर्छित, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए जितना स्नेही उतना सहयोगी उतना ही सेवादारी बनो। स्लोगन बाबा कहता, सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। दो बातें, एक, दुनियावी बातों में मत जाओ। दूसरा, बाह्य मुक्ति रहो, बाह्य मुक्ता में ना रहो, अंतर्मुखी रहो, अपने को सुधारना। तीसरा, बाबा कहता पवित्रता, आत्मा पवित्र, अपने निज स्वरूप में पवित्र है। तो हमें अपनी पवित्रता की चेकिंग करनी है, अपने आप को देखना है और बाबा कहता सुधारना। हम्म, अच्छा, ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज का होमवर्क, बाबा कहता है दुनियावी बातों में नहीं जाना, बाह्य मुक्ता में नहीं जाना, अंतर्मुखी रहो, अपने को चेक और चेंज करते चलो, अपने संस्कारों को चेक और चेंज करते चलो, और एक ही संकल्प रहे, पवित्रता, कि एम आई प्योर इन माई थॉट्स और नॉट। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? चलो, कल मिलते हैं बाबा की मुरली में। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। भाई सत्युग जाना है, जल्दी जल्दी पवित्र बनो जी भाई। भाई जी। जी भाई जी। चलो, ओम शांति। ओम शांति।